हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक में आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आई थी बिकॉज़ नवरात्रि के फेस्टिवल में मैं भी बिजी थी। अभी लेके आई हूँ आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि सिंपल, और अप्रॉक्सीमेशन मीन्स अप्रॉक्स। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि अगर 320 का है तो उसको बोलते हैं अप्रॉक्स 300 में मिल जाएगा, मतलब नियरेस्ट वैल्यू। आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन इन अ सिंपलर फॉर्म यूजिंग वेरियस ऑपरेशन। बहुत सारे ऑपरेशन का यूज़ करके आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। द ऑपरेशन यूज टू सिंप्लीफाई फॉलोज अ फिक्स्ड ऑर्डर नोन एज बोर्डमास। एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करता है सिंप्लीफाई करने के लिए, जो बोर्डमास कहलाता है। बोर्डमास में देखते हैं बी किसके लिए होता है, ओ किसके लिए होता है। BODMAS, देखिए क्लियर दिख रहा है, BODMAS। बी से बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन क्या है। अप्रॉक्सीमेशन इज सिंप्लीफाइंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू इट्स नियरेस्ट वैल्यू बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब नियरेस्ट वैल्यू को कंसिडर करते हैं बट एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं होता है। टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वी राउंड ऑफ द डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन टू द नियरेस्ट वैल्यू। जो भी उसका नियरेस्ट वैल्यू होता है उसको हम कंसिडर करते हैं और उस एक्सप्रेशन को फिर बोर्डमास के थ्रू सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई, सिंपली means to make it simple. In mathematics, simply or simplification is reducing the expression. कोई भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में बनाना, वही सिंप्लीफिकेशन होता है। इट मेक्स द प्रॉब्लम ईजी विथ कैलकुलेशंस एंड सॉल्विंग। देखिए कितने टाइप के होते हैं। सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस बाय कैंसलिंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड राइटिंग द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके जो कॉमन फैक्टर होते हैं उससे उसको कैंसिल कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को, और जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन करते हैं। Simplify mathematical expression by grouping and combining similar terms. This makes the expression easily understandable and solvable. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं और ग्रुप करते हैं, उससे हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर हो जाएगा। हाउ डू यू सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस थ्रू सम एग्जाम्पल। देखते हैं कैसे यहाँ क्या है, 36 क्या है, न्यूमरेटर हो गया, और 45 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब देखते हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है कॉमन फैक्टर। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। 12 3 जा 36 हो जाएगा और 15 3 जा 45। अब देखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 15। अब इन दोनों का भी कॉमन टर्म क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से 12 भी डिवाइड होगा और 3 से 15 भी डिवाइड होगा। तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब 4 5 में कोई ऐसा कॉमन टर्म नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो यहीं इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या है, न्यूमरेटर में 18 है और डिनोमिनेटर में 30 है। अब देखते हैं इन दोनों का कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म क्या हो गया, इसका भी 3 हो गया और 30 के लिए भी 3। तो क्या हो जाएगा, 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। देखिए मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ, और 6 और 10 में अब देखिए इसका कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 2 भी है और 10 का भी 2 ही है। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अब 3/5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3/5 सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। और बहुत सारे क्वेश्चन आगे डिस्कस होंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट है क्या। द सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट ones in the numerical ability, quantitative aptitude part and simply objective calculation can help candidates answer questions from this section quickly and correctly. देखिए मैंने बताया था ना कि बैंक के एग्ज़ाम में 20 to 15 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से। अगर आपके ये वाले टर्म क्लियर होंगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और विदिन 3 to 4 मिनट, 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, विदिन 3 to 4 मिनट आप 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, सो इसको एकदम क्लियर रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को। देखिए ब्रैकेट्स इन सिंप्लीफिकेशन आर 3 टाइप्स। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। राउंड ब्रैकेट, देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं,
ये मेरा फिगर अच्छे से नहीं बना है बट आप समझ लीजिए। कर्ली ब्रैकेट इस टाइप का ब्रैकेट, और बॉक्स ब्रैकेट, बॉक्स मतलब बॉक्स बना होगा। अब देखो इसको सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले किसको करते हैं, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बॉक्स ब्रैकेट को। देखिए द ऑर्डर इन विच दिस ब्रैकेट्स आर ऑपरेटेड एज, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बॉक्स ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में इसको, इसी सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन में आएगा तो सॉल्व भी करते हैं। The order in which these brackets are operated as this and this of means multiplication। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन इसको ऑपरेट किया जाता है कब, बिफोर डिवीजन। BODMAS, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ब्रैकेट इसी सेंस में बोला जाता है। ये सारे ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप्स के। क्या क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट एंड इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, सॉरी, राउंड ब्रैकेट। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैन बी इंटरचेंज्ड और कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। और ब्रैकेट के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे ही जैसे लास्ट में होता है वैसे ही यहाँ भी ऑपरेट होगा। देखिए कुछ एग्जांपल है, उसके थ्रू क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 48.99 इंटू यहाँ √3 है, 342.81 डिवाइडेड बाई 6.99 का होल स्क्वायर प्लस 12.99 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना। अब देखिए 48.99 और 48.99 अगर राउंड फिगर में इसको करेंगे तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू इसके क्या है, 48 तो कंसीडर कर नहीं सकते हैं बिकॉज ये 48.99 है, तो 49। अब 342.81 तो ये किसके नियरेस्ट है, 343 के, डिवाइडेड बाई 6.99 ये किसके नियरेस्ट है, 7 के, और 12.99 ये 13 के नियरेस्ट है। अब देखिए 49 अगर इसका √3 करेंगे 343 का तो क्या हो जाता है, मैंने स्क्वायर और क्यूब वाला बताया हुआ है तो उसके थ्रू आप कंसिडर कर सकते हैं। स्क्वायर क्यूब का जो वीडियो है उसमें मेंशन है। 343 का क्यूब रूट क्या होता है, 7 होता है, डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब 49 इंटू 7 और ये डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई होता है ना, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, 1/49 प्लस 169। अब देखिए 7 7 जा 49 और इस 7 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 7 7 जा 49, तो अब क्या बच गया, 7 प्लस 169 इक्वल टू एक्स। तो 7 प्लस 169 क्या होगा, 176 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 176 बन गया क्वेश्चन। आपको आप इसको आप और 1-2 स्टेप शॉर्ट करके ही बना सकते हैं, वो मुझे दिखाना था इस वजह से मैंने सारा स्टेप डिटेल में बनाया हुआ है। अब देखिए 4/2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। देखिए इसमें सारे ऑपरेशन आ रहे हैं, ऑफ भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। अगर हमको बोर्डमास का रूल नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बना, और ये बनेगा भी नहीं। अब देखिए 4/2 BODMAS बोर्ड, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को, तो 4/2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। अब देखिए 15 3 डिवाइडेड बाई 3 तो 1/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 8 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 0, तो 8 ही हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। -251 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -12 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं 158.13। अब देखिए सॉरी 158 डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसको पार्ट वाइज जैसे करके रीड करते हैं। 158.13 13 नहीं, मिस्टेक था वो मेरा। अब देखिए माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब है ही नहीं प्लस का वैल्यू, यहाँ पे प्लस तो ऑलरेडी हिडन रहता है। 251 इंटू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई एक्स, तो अब यहाँ जो वैल्यू आएगा देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है 400, आप भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखिएगा 400.32 ऐसे ही कुछ आएगा। तो मतलब नियरेस्ट वैल्यू इसका 400 कर दिए, बिकॉज डेसिमल के बाद 5, यहाँ अगर 3 की जगह पे 5 9 6 9 ये सब रहता तो 401 कंसिडर कर सकते थे, बट ऑप्शन में अगर ये नियरेस्ट वैल्यू 400 है तो आप 400 को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 130 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15, ये क्या है, बॉक्स ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 30। अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और यहाँ सिर्फ सिंगल ब्रैकेट है बॉक्स ब्रैकेट, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे।
130 का स्क्वायर तो 130 इंटू 130, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या कर दिए 25, 1/25 हो गया इंटू 15। अब देखिए कैंसिल कराएंगे तो 3 5 जो 15, 5 5 जो 25, 5 यहाँ बचा तो 5 को जब 130 से डिवाइड करेंगे तो 26 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या टर्म आ गया 130 इंटू 26 इंटू 3 इंटू 1/30। अब ये यहाँ से 3 क्या होगा 3 10 जा 30 हो जाएगा, और 10 को जब 130 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 इंटू 26 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा 338 आएगा। एक और देखिए स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अगर आप कोई स्क्वायर वाला वीडियो देखे होंगे, अगर वो लर्न कर चुके होंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। ये देखिए होल का स्क्वायर है, पूरे क्वेश्चन का स्क्वायर है, और तब फिर अंदर में स्क्वायर दिया हुआ है 4900 प्लस √5476। तो 4900 का तो डायरेक्टली ईजी वे में हो जाएगा 70, और अगर आपको स्क्वायर रिमेंबर होगा तो आप इसका भी ईजी कंसिडर कर सकते हैं 74 होगा। नहीं रिमेंबर है तो फिर से इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। अब 70 प्लस 74 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, और 144 का तो स्क्वायर रूट याद ही रहना चाहिए सबको, 1 to 20 तो सबको याद रहना चाहिए जो भी मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं। 144 का स्क्वायर 12, बिना स्क्वायर याद हुए इस टाइप का क्वेश्चन में, ये भी सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन में आता है। तो इसके लिए भी आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब हल्का लर्न करना पड़ेगा। हल्का क्या मतलब 1 to 100 आप लर्न कर लीजिए तो बेहतर है आपके लिए। चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।